हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 साइन बताने वाली हूँ जिससे आप मिलियनियर बन सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको द मिलियन ईयर नेक्स्ट डोर बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। इस बुक के ऑथर थॉमस एंड विलियम ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, इतने वेल्दी कैसे होते हैं, तो उन्हें काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मिले। वह उन ऊंचे एरियाज में गए, उन अपस्केल जगह पर गए जहां पर अमीर लोग रहते थे। बट वहां पर सर्वे करते करते उन्हें यह पता चला कि जो लोग इतने महंगे घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, वह एक्चुअल में अमीर है ही नहीं। और फिर उन्होंने अपने सर्वे को जब आगे और बढ़ाया तो उन्हें एक और बात पता चली कि मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में वेल्दी थे, अमीर थे, वह इन अपस्केल एरिया में रहते तक नहीं थे। जो असल में मिलियनियर है वह ना तो मिलियनियर लोगों की तरह रहते हैं, ना उनकी तरह दिखते हैं और ना ही उनकी तरह खाते हैं। यहाँ तक कि वह इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वह लोग मिलियनियर है। जब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग वेल्दी नहीं है, तो अमीर कौन है? वह लोग अमीर दिखने में थे बट एक्चुअल में नहीं। मैक्सिमम लोग हाई इनकम कमाने वाले लोगों को अमीर समझते हैं, बट यह जरूरी नहीं कि जो लोग हाई सैलरी कमा रहे हैं वह वेल्दी होंगे, क्योंकि लोग हाई सैलरी तो कमाते हैं बट वह उससे ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान है, उसे एक घर बनाना है, तो हफ्ते में वह 5 दिन खूब काम करके अपना घर बनाता है, बट अगले 2 दिन यानी कि वीकेंड पर वह उतने ही जोश से उस घर को तोड़ने लग जाता है। तो बताओ कि उसका घर कब पूरा होगा, कभी पूरा भी होगा या नहीं, यह कहना भी मुश्किल है। उसी तरह लोग खूब मेहनत करके मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट अगर वह लोग बाकी के 2 से 3 वीकेंड पर उन्हीं कमाए हुए पैसों को लुटाना स्टार्ट कर देते हैं तो वह कभी भी अमीर या वेल्थी नहीं बन पाएंगे। तो यह थी अमीरों की पहली निशानी। वेरी इंपॉर्टेंट 5 साइन टू बिकम ए मिलियनियर। 5 साइन जिससे आप नेक्स्ट मिलियनियर बन सकते हो। नंबर 1, लिव बिलो द मीन्स। मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलियनियर लोग तो बड़े घर या गाड़ी तक नहीं लेते हैं। इनफैक्ट वारेन बफेट जी आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में नया मोबाइल आता है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उसके लिए उनको अपनी किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़ जाए। और वह लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च भी नहीं करें तो क्या करें। महंगा घर, महंगी गाड़ी, डिज़ाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वह चीज़ आप दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए इन चीज़ों पर माइंडलेसली स्पेंड कर रहे हो तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन पाओगे। इसलिए जो लोग मिलियनियर होते हैं वह भी पैसे खर्च करते हैं, पर वह केवल उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए वह पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी अपने पैसे सोच समझकर खर्च करने चाहिए। नंबर 2, प्ले डिफेंस। क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हो? क्या आप जानते हो कि आपके फैमिली के टोटल खर्च कितने हैं? क्या आपने आपका डेली का, मंथली का या फिर ईयरली गोल सेट कर रखा है या फिर नहीं? क्या आप अपना काफ़ी टाइम अपने फ्यूचर के फिनेंशियल प्लानिंग पर देते हो या फिर नहीं? अब आप इन सवालों के आंसर सोच कर देखो, आपके आंसर यस है या फिर नहीं। पर जितने भी मिलियनियर लोग होते हैं उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वह लोग इन चीज़ों के बारे में सोच कर चलते हैं, उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। अब आपको लगेगा कि एक मिलियनियर बनने के बाद उन्हें पैसों की चिंता करने की क्या ज़रूरत है या फिर बजट बनाने का क्या फ़ायदा है।
अब तो वह बहुत ही अमीर है। बट अगर वह लाइफ टाइम अमीर या वेल्दी बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पैसों को मेंटेन रखने के लिए हमेशा इन सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आप जिम जाते हो, आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपने बॉडी को एक अच्छी शेप दे रखी है और उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो, तो क्या आप अपने बॉडी को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, अपने डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं और हमेशा मिलियनियर बने रहना चाहते हैं तो आपको भी इन सारे सवालों के जवाब हमेशा ढूंढने होंगे और हमेशा मेंटेन करना होगा। इसलिए मिलियनियर लोग पैसे गंवाने को लेकर काफ़ी डिफेंसिव होते हैं। वह अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं। ना केवल पैसा, वह अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग टाइम और मनी के बारे में सोचते तक नहीं है और शो ऑफ के लिए चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। अपने टाइम और मनी को लेकर थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। नंबर 3, पेरेंट्स गिफ्ट्स। अब वह जमाना गया जब यह था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा। आज के टाइम पर ज़्यादातर लोग जो मिलियनियर बनते हैं उनमें यह देखा गया है कि उन्हें कभी भी फैमिली से गिफ्ट्स या पैसे नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को दबाकर पैसे दे देंगे तो वह बच्चा पैसे की वैल्यू को कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट्स कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपनी कॉलेज फीस खुद ही भरते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसे की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलियनियर बनने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे देने से ज़्यादा उन्हें फिनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, पैसों की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना आसान होता है कंपेयर टू खुद के कमाए हुए पैसे। वॉरेन बफेट जी अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वह खुद ब खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वह बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 4, द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। यह चीज़ ऑथर ने एक मिलियनियर से पूछी कि ऐसा क्यों है, तो उस मिलियनियर का जवाब था कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर ऐसी जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खुश होने की जगह वह सैड फील करते हैं, जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे वह करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उसमें और भी ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ और अमीर होता जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमें भी सही ऑक्यूपेशन ढूंढना है, हमें वह काम करना होगा जो हमें करना पसंद है, ना कि वह काम जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। नंबर 5, फिनेंशियल फ्रीडम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थ क्या है तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े एटसेट्रा। बट एक्चुअल वेल्थ का मतलब यह है कि आप फिनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आप कितने दिन तक बिना पैसे कमाए सरवाइव कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वह फिनेंशियली फ्री हो, क्योंकि हो सकता है कि वह कमाते तो करोड़ों हैं बट उन्हें खर्च भी कर देते हैं, तो वह कभी भी फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और मिलियनियर लोगों का पहला गोल होता है फिनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीज़ों को करने को जो वह हमेशा से करना चाहते हो। इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कौन सा नया मोबाइल
फ़ोन आया है, क्योंकि वह लोग अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि शो ऑफ पर पैसे खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी कुछ ऐसे एसेट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करे। तो दोस्तों, यह थे 5 साइन या 5 निशानियां इस अमेजिंग बुक द मिलियनियर नेक्स्ट डोर से, जो कि मिलियनियर लोगों में होती है। तो हो सकता है कि अगर आप भी एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके आसपास भी कोई ना कोई मिलियनियर रहता होगा, और हो सकता है कि आपको पता तक नहीं हो, क्योंकि वह लोग अपने पैसों की वैल्यू को समझते हैं और इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पता ही नहीं लगा सकते कि वह एक्चुअल में मिलियनियर है। तो दोस्तों, आई होप आज का ये ऑडियो बुक समरी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।